Hello बच्चों, let's read the question. The question says the circulation of blood in human body supplies O2 and release CO2. ओके, तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो ब्लड होता है वो O2 सप्लाई करता है और CO2 को रिलीज करता है. द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 इज वेरिएबल बट ऑन द एवरेज 100 ml ब्लड कंटेन्स 0.02 ग्राम ऑफ O2 एंड 0.08 ग्राम CO2. तो हमारा 100 ml ब्लड है वो कंटेन करता है 0.02 ग्राम ऑफ O2 एंड 0.08 ग्राम CO2. ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ O2 एंड CO2 एट 1 atm at body temperature 37 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग 10 लीटर ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज. तो हमारे पास क्या गिवन है कि तो 10 लीटर ह्यूमन बॉडी में क्या है, ब्लड है, तो उसमें वॉल्यूम निकालना है O2 का और CO2 का एट 1 atm और टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस. और ऑप्शंस है 2 लीटर, 4 लीटर, 1.5 लीटर, 4.5 लीटर, 1.59 लीटर, 4.62 लीटर, 3.82 लीटर, 4.62 लीटर. तो अब देखते हैं कि जो इनका वॉल्यूम है वो कितना, O2 और CO2 का वॉल्यूम कितना आएगा. ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन. ओके, क्योंकि हम इसमें जो आइडियल गैस इक्वेशन हमारी PV इक्वल टू nRT वो यूज करेंगे, उसी की हेल्प से हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे. तो जैसा कि हमें गिवन है कि 100 ml ऑफ ब्लड और 100 ml ब्लड में क्या है 0.02 ग्राम क्या है O2 है एंड 0.08 ग्राम CO2 है हमारी. ठीक है, अब हम यहाँ से देखें तो हमारे को टोटल कितना लीटर जो ब्लड है वो गिवन है 10 लीटर. 10 लीटर का मतलब 10 लीटर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसको ml में चेंज करें तो 10 इंटू 1000 मतलब 10,000. ओके, तो क्या हो गया 10,000 ml, इसका मतलब क्या हुआ 10 लीटर. ओके, 10,000 ml ब्लड हैज, तो 10,000 ml में ब्लड कितना होगा, क्योंकि हमें इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, मतलब ये कितने गुना ज़्यादा है, 100 टाइम्स ज़्यादा है. ठीक है, तो 100 इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने ग्राम है उसको. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 को तो हो जाएगा 2 ग्राम. तो 2 ग्राम O2 एंड 8 ग्राम CO2. ओके, तो यहाँ क्या आ गया 2 ग्राम O2 आ गया हमारे पास, 8 ग्राम CO2 आ गया किसमें 10 लीटर ब्लड में. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT. ओके, तो हमारे पास प्रेशर है, N है, R है और T है. R का मतलब यहाँ पर गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0821. ओके, लीटर ATM पर मोल पर कैलोरी. और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर को हम अगर कन्वर्ट करें तो 37 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, क्योंकि केल्विन में यूज करते हैं इस इक्वेशन में. तो 37 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 310 केल्विन. और R की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो R की वैल्यू है 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स K इनवर्स. ओके, और जो P है, P हमारा गिवन है 1 ATM. अब हमारे पास सारी वैल्यू है. और N का मतलब मोल होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट. तो वो यूज करके हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे इसका वॉल्यूम. तो अगर हम O2 के लिए देखें सबसे पहले तो फॉर O2 तो O2 के लिए हम बात करें तो 1 इंटू V, 1 क्या है यहाँ पर जो प्रेशर है वो इज इक्वल टू N का मतलब तो 2 ग्राम O2 है तो 2 डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा 32, क्योंकि O2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 32 होता है, इंटू R की वैल्यू 0.0821 इंटू 310. और यहाँ से ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये जो इस साइड वाली जो RHS वाली कैलकुलेशन है उससे हमारा वैल्यू आएगी 1.59 लीटर. ठीक है, अगर ऐसे ही हम जो हमारी दूसरी गैस है, दूसरी गैस कौन सी हमारी CO2, उसके लिए कैलकुलेट करें CO2.
अगर CO2 के लिए कैलकुलेट करें तो 1 इंटू वी इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 ग्राम है तो 8 डिवाइड बाई CO2 का जो वेट होता है, मोलिकुलर वेट, वो कितना होता है, C का 12 और 32 ऑक्सीजन के लिए, 32 प्लस 12 कितना हो गया 44 इंटू 0.0821 इंटू 310। तो यहाँ से हम अगर V की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो RHS है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो आता है हमारे पास 4.62 लीटर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी ऑक्सीजन के लिए और ये वैल्यू आ गई हमारी CO2 के लिए। अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन 2 लीटर 4 लीटर इनकरेक्ट हो जाएगा, 1.5 लीटर 4.5 लीटर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा 1.59 4.62 ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।